नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमें मालूम है, रसिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और इससे देखते हैं कि भारत पर क्या असर होगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जैसा कि हमें मालूम है कि रसिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर पूरी तरीके से हमला बोल दिया है और कुछ जगह जो तहस नहस कर दी है। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, ये वहाँ पर किस तरीके से यानी कि कीव जो कि ध्वस्त होने के बाद दिखाई दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. तो जैसा कि उन्होंने बयान दिया कि अगर उनमें कोई दखलंदाजी करेगा तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। जिसके तुरंत बाद अगर बात करें, यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और देखते ही देखते यूक्रेन में पूरी तरीके से यानी कि हवाई हमले होने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इससे विनाशकारी नुकसान होने की चेतावनी भी बताया है। हालांकि अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी इसका जवाब देंगे, लेकिन नाटो इसके अंदर भाग नहीं लेगा। ये भी उन्होंने कहा। युद्ध की घोषणा के बाद यूक्रेन ने नागरिक उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिए हैं। काफ़ी नागरिक वहाँ पर इंडिया के भी फंसे हुए हैं। दर्जनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस की कार्रवाई की निंदा भी की है। हालांकि इससे रूस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रूस और यूक्रेन संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। देखते हैं किस तरीके से। जी हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है यानी कि सूरजमुखी का तेल, कि भारत में आयात यूक्रेन और रूस का कुल योगदान 90% है। यानी कि इन दो देशों से हम 90% ये तेल खरीदते हैं। दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला भी ये तेल है जो सूरजमुखी का। 2021 में 1.89 मिलियन टन तेल का आयात किया गया, जिसमें से 70% रूस से आया था। और यूक्रेन ने फरवरी के महीने से सूरजमुखी के तेल की कोई खेप नहीं भेजी है। यानी कि फरवरी में उन्होंने बंद कर दिया है। इस महीने में कोई भी खेप नहीं भेजी है यूक्रेन ने। हालांकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये तेल इंडिया के अंदर अभी भी है, लेकिन इसका नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। भारत की आधी गैस ज़रूरतें यूक्रेन से एलएनजी के आयात से पूरी होती है। यानी कि एलएनजी की गैस जो है वो हम लोग यूक्रेन से लेते हैं। रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें $100 तक पहुंच गई है। हालांकि हमने देखा था कि कल गिरावटें आ चुकी थी पूरे स्टॉक मार्केट में। भारत ने 4 नवंबर से पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती की है। इसके साथ में ही इसका मतलब है कि हमारी कीमतें वही बनी हुई है, मगर तस्वीर बदल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये अब कुछ अलग लेवल पे जा सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत में लगभग $10 की बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ में अगर देखें तो जो स्टॉक मार्केट है वो भी पूरी तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। निर्यात के मामले में भी भारत प्रभावित होगा, क्योंकि हम कुछ चीज़ें जो कि इन दो देशों को भेजते हैं, दरअसल भारत यूक्रेन को फार्मास्यूटिकल उत्पाद जो है उसका तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी कि हम ये दवाइयाँ उनको भेजते हैं। यानी इस युद्ध का असर जल्द भारतीय बाज़ारों में दिख सकता है, और इसका असर दिख सकता ही नहीं, दिख भी रहा है। भारत के लिए यह मुश्किल स्थिति है जिससे निपटना आसान नहीं होगा। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि हम इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस तरीके से ये आपको वीडियो लगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।